नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आप सभी को पता है कि आपके पेपर की डेट भी आ गई है। और इसी श्रृंखला में हम लोग प्रत्येक दिन जो है जीएस से बनने वाले और जीके से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो विधान परिषद के लिए पूछी गई है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर यहीं पे अगर पूछ देता लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु, तो हम बताते 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु बताई जाती तो हम कितनी बताते 30 वर्ष, और अगर राष्ट्रपति के लिए बताई जाती तो 35 वर्ष। आइए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या जो है रूस से। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो समवर्ती सूची का विचार है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो कह सकते हो न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक अधिकार भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या पीएनबी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कहलाता था वो पहले एसबीआई कहलाता था। और अगर इंपीरियल बैंक के पहले बात करें तो जो बैंक ऑफ बॉम्बे था, मद्रास था, कलकत्ता था, ये सब तीनों थे। इनको बना के जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और उसके बाद में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको बाद में क्या कर दिया जाता है, एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4 है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र या ट्रांजिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संधारित्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वह था दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या ए बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कहने का तात्पर्य है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान जो है हस्तांतरित हो गए थे। प्रश्न संख्या 6 है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश स्थापित किया जिसका नाम था ऐबक वंश, गुलाम वंश, सल्तनत वंश या बी और सी दोनों। तो मोहम्मद गौरी को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, या कह सकते हो हराकर नहीं कह सकते, मृत्यु के पश्चात जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्योंकि आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला क्षेत्र दिया था। वहीं पे कुबाचा थे, बख्तियार खिलजी थे, ये यल्दौस थे, इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र और मिले थे। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 की दिल्ली के महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा या ऐबक द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इल्तुतमिश द्वारा जो है 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए किसने शुरू कराया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसने पूर्ण कराया था तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन में सिंध नदी के किनारे संगठित हुए थे 1221, 1225, 1223 या 1224। तो समय था 1221 का, जब इल्तुतमिश कह सकते हो गद्दी पर बैठा था। उस समय जो है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का प्रथम बार आक्रमण होते होते रह गया था, लेकिन बच गया था क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेने आया था किसी अन्य से। प्रश्न संख्या 9 है लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव हैं शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट या फंजाई और ब्रायोफाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो लाइकेन के सहजीवन माना जाता है।
आइए प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? मिजल्स में, या क्षय रोग से, या पीलिया में, या हेपेटाइटिस ए में? तो क्षय रोग में जो है बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? परासरण से, प्रकाश संश्लेषण से, अवशोषण से, या जो है संचरण से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 है कि गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं? रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, छानने के लिए हाइड्रोजन आयनों को जोड़ना, रक्त में कैल्शियम और सोडियम आयनों को भंग करना, रक्त में कार्बोनेट आयनों का निकालना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त से हाइड्रोजन आयनों का निकालना। प्रश्न संख्या 13 है कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 9, 5, 4। तो वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन बी ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? ह्यूम ने, हेगल ने, कांट ने, रूसो ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो ने जो है जन इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किया था या समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 15 है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, या मालाबार तटीय मैदान? तो पूर्वी तटीय जो मैदान है उसको क्या बोला जाएगा? कोरोमंडल तटीय मैदान। आप सभी को पता है कि इस तरीके से अगर ये भारत का कह सकते हो प्रायद्वीपीय भाग है, इधर कौन से तट होते हैं, इधर कौन से तट होते हैं? तो अगर बात करें इधर की बात, तो यहाँ पे पड़ता है कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, इधर जो है मालाबार तट, कोंकण तट, इस तरीके से। और यहाँ पे आप सभी को पता है उत्तरी सरकार तट पाए जाते हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू? तो उसमें जो कोटा वाला क्षेत्र है ये मरुस्थलीय नहीं है और तीनों जो है मरुस्थलीय हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री? तो ये तो सभी को पता है कि सबसे पुरानी अगर भारत की पर्वत चोटी बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? अरावली हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जमनालाल बजाज, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 है किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? नुआखारी जुहार को, कंथमाल हल्दी को, उडुपी हल्दी को, या नासौरी लाल मिर्च को? तो हल्दी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 20 है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा? 178, 86, और इसके बाद में 79 और लास्ट में 85। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 86। प्रश्न संख्या 21 है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? करेगा नहीं, हो गया, क्योंकि मैंने पुरानी करंट रखी है। 2000 कह सकते हो 19 से चले थे और 2021 तक आ गए हैं। धीरे धीरे 2022 की भी हम लोग करंट पढ़ेंगे। तो बताओ खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा या किसने की थी? उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा ने की थी। प्रश्न संख्या 22 है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? शग्मीबैन, नेटफ्लिक्स, द डिस्टम्पर्ड, या जो है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शग्मीबैन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है कि नवंबर 2020 में जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए उनका क्रम क्या है? 47वां, 45वां, या 46वां, या 50वां?
तो 46वां है। अब तो जो बाइडन नहीं है, अब और कौन है आपका सही जवाब बताना है कि जो बाइडन है, बताइए। हाँ, आगे देखते हैं। 24, इंदिरा गांधी गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से, थॉमस हॉब्स से, चार्ल्स डार्विन से या लियो टॉल्स्टॉय से? तो गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। और आज का अंतिम प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1960, 1920, 1875, 1947? तो सही जवाब हो जाएगा 1875 में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।